नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही सरल होता है और बहुत ही सरल तरीके से इसका उत्तर आप दे भी सकते हैं। कई लोग इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका उत्तर हम कैसे दें, हमें तो इसका कोई ट्रिक पता नहीं है, इसका कोड याद करना पड़ता है, बहुत सारे कोड याद करना पड़ता है। तो भाई आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें आपको कोई कोड याद नहीं करना है और वो कोड याद करना है, वो बहुत सरल भी है। जैसे मैं आपको ये कहूं कि ध्यान से देखना है, बहुत सरल चीज आपको बताने वाला हूं। अगर मैं आपको ये कहूं कि 26 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी, ये देखिए हमने लिख दिया 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। बस आपको इतना बताना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो यहां पर आपको याद रखना है, इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आपको दे जो कोड पर आधारित होता है, तो इसके लिए आपको ज्यादा कोड याद करने की आवश्यकता नहीं है। तीन चीजें आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको दिखाई देगा, एक तो 26 जनवरी दिखाई दे रहा है पहला, दूसरा दिखाई दे रहा है 1950 में दो चीजें छुपा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो चीज छुपा हुआ है। एक तो इसमें छुपा हुआ है सहस्त्राब्दी और एक छुपा हुआ है सन, है ना। तो हमें इन तीन चीजों के आधार पर क्या करना है, इसको गणना करना है। अब गणना कैसे करेंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत सरल चीज है। हमको पता है कि अगर इसको हम 26 जनवरी मानते हैं, देखिए 26 जनवरी 1950 मानते हैं, तो इसमें शताब्दी वर्ष की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको लिख लेना है 1900, उसके बाद आपको लिख लेना है 26, क्योंकि 26 जनवरी, या फिर इसको आप बाद में लिख लेना। उसके बाद आपको लिख लेना है जो सन होता है, जैसे 50 है, 26 जनवरी 1950, तो आपको यहां पर 50 नहीं लिखना है, 1950 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 49। क्यों? क्योंकि 1950 में 50 का केवल जनवरी माह का हमें कैलकुलेशन करना है, जनवरी माह का। ध्यान दीजिएगा, 1950 का केवल जनवरी माह, तो जनवरी माह का हम यहां पर लिख लेंगे 26 जनवरी। ये देखिए, ये 26 जनवरी है, 1950 का 26 जनवरी हमने यहां लिखा, फिर उससे पहले के 49 साल और ये शताब्दी वर्ष, इन सबको आपको लिख लेना है। अब इनके कोड आपको याद करना है। तो कोड कैसे याद करेंगे भाई, तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। जैसे आपको याद कर लेना है 100, ठीक है, 100 का कोड होता है 5, बस इतना ही याद रखना है। 100 का कोड होता है 5। अब आपको कोई बोल दे 200 का कोड कितना होता है भाई, तो आपको क्या करना है, 100 का कोड 5, तो 200 का करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 गुणित 5 करना पड़ेगा, क्योंकि 100 का जब 5 है तो 200 का कितना हो जाएगा, 2 गुणित 5 हो जाएगा, मतलब 10। तो 10 को आपको 7 से भाग दे देना है, क्योंकि हमको विषम दिनों की संख्या निकालना है। तो 7 एक कम 7, और जो शेष बच गया कितना आ गया, 3, ठीक है। तो याद रखिए 200 का कोड कितना हो गया, 3। उसी प्रकार यदि हमें 300 का कोड निकालने के लिए कहा जाए, है ना, ध्यान दीजिएगा, 300 का कोड निकालने के लिए कहा जाए तो इसको आपको गुना कर देना है, मतलब यहां पर गुना कर देना है 3 से, किसको, 5 से, 5 दिया 15 हो जाएगा। अब इस 15 का विषम कोड निकालना है, विषम दिनों की संख्या, तो आपको भाग देना है 7 से, 7 दूनी 14, कितना बचा, 1। अर्थात 100 का कोड 5 होता है विषम दिनों वाला में, 200 का 3 होता है, और 300 का कितना हमने निकाला है, 1 निकाला है। तो इस प्रकार आपको कोड याद रख लेना है, और इसकी गणना कैसे करते हैं वो भी आपको बताते जा रहे हैं। ध्यान से देखते जाइएगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, अभी आपके सामने निकालने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको कर लेना है 1900, इसका आपको विषम दिनों की संख्या निकालना है। यहां पर हम तीन चीजों का कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए, हमें कोई कोड याद नहीं रखना है यहाँ पर, है ना, हमने जो कोड बताया है बहुत सरल सा कोड, उसको याद रखना है। इसको आपको भाग देना है 400 से। ध्यान दीजिएगा, शताब्दी वर्ष जो भी होगा उसको आपको भाग देना होता है 400 से। अब इसको हम 400 से भाग देंगे तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, कितने 100 बच रहा है, याद रखिएगा, अभी मैंने आपको कोड बताया है 100 का, 4 चौक 16, और यहां पर बच रहा है 300, ठीक है। और इन 300 का कोड हमने आपको अभी निकाल कर बताया है 1, क्योंकि हमको पता है 100 का कोड कितना होता है 5, 200 का कितना होता है 3, और 300 का कितना होता है 1। ये अभी हमने आपको निकाल कर बताया था, कैसे निकाले थे आपने समझ लिया होगा। अब यहां पर हमने कोड निकाल लिया, 1900 का कोड कितना होता है 1, और ये हर बार 1900 का कोड 1 होगा, ठीक है। अगला में चलते हैं। अब यहां पर हमको लिखना है 49 का। तो भाई हमको क्या करना है, ये 49 जो साल है, क्योंकि 1950 का निकालना है, तो उनसे पहले जो 49 साल आए होंगे, उस 49 साल में कुछ साल जो है क्या आए होंगे, लीप वर्ष। और आपको पता है कि हर लीप वर्ष में एक दिन अधिक हो जाता है, तो हम यहां पर लीप वर्ष निकाल लेते हैं। तो लीप वर्ष निकालने के लिए हमको पता है कि 4 साल में लीप वर्ष आता है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एक कम
4, ठीक है। यहाँ पर कितना बच गया है, यहाँ पर भाग देंगे तो 4 दूनी 8। अब इस शेष से मतलब नहीं रखना है, कितने बार में भाग गए ये देखना है। तो 4 दूनी 8। अब हमको पता है कि उस साल मतलब 49 साल में 12 साल जो है लीप वर्ष है, अर्थात 12 दिन अधिक आए होंगे, है ना, क्योंकि हर बार 12 साल जो है 29 फरवरी तक रहा होगा, 29 दिन का रहा होगा। तो आपको क्या करना है, 49 में आपको 12 को जोड़ देना है, जो एक्स्ट्रा दिन है, जो लीप वर्ष के एक्स्ट्रा दिन है 29 फरवरी का, इनको आपको सिंपल से जोड़ देना है। तो यहाँ पर 9, 10, 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, 4, 5 और कितना हो रहा है 6, 61 हो रहा है। 61 को आपको निकालना है, याद रखिए यहां पर हमने टोटल वर्ष को निकाला है और उसमें कितने लीप वर्ष थे उनको आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो आएगा उसका हमें विषम दिन निकालना है। तो यहां पर आप क्या निकालेंगे, 7 अट्ठे 56, ठीक है, 7 अट्ठे 56 भाग जा रहा है, लेकिन जो शेष बच रहा है वो कितना है, 5 है, और यही हमारे विषम दिनों की संख्या है। ये भी हो गया। अब भाई ये तो 26 जनवरी है, अब ये तो एक ही माह है, अगर अगला माह हो तो उस दिन को जोड़ते, लेकिन 26 जनवरी वाला पहला माह है, तो 26 को आपको भाग देना है किससे, 7 से भाग देना है। और 7 से क्यों भाग देते हैं, हमें विषम दिनों की संख्या निकालना है। भाग देने के बाद जो शेष बच जाए, तो यहाँ पर देखिए 7 या 21 और 7 चौक 28, तो 7 या 21 3 बार में भाग जा रहा है, शेष कितना बच रहा है 5। तो ये हमारा शताब्दी का विषम कोड है, ये विषम दिनों की संख्या है। ये हमारा जो साल है 49 साल का विषम दिनों की संख्या, और ये जो जनवरी माह है 26 दिन, उसमें से ये विषम दिनों की संख्या है। सबको जोड़ दीजिए, 5 5 10 और कितना हो रहा है 11 हो रहा है। इसको आपको डिवाइड करना है 7 से, क्योंकि विषम दिनों की संख्या निकालना है। तो आपका उत्तर कितना आ गया, 4 आ गया। 7 एक कम 7, जो शेष बचा वही विषम दिनों की संख्या है। अब भाई इतना अगर आपने कर लिया ना, तो निश्चित रूप से आप क्या कर सकते हैं, दिनों की संख्या को आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हम जो कोड देते हैं वो सोमवार से स्टार्ट होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार, ठीक है। तो सोमवार का कोड 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4 और शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। अब रविवार का आगे निकाल लेना, 7 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हमने निकाला, तो हमारा चौथा दिन कौन सा आ रहा है, चौथा दिन आ रहा है गुरुवार, अर्थात 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा होगा, निश्चित रूप से गुरुवार रहा होगा। चाहे तो इसको आप गूगल सर्च करके जरूर देख लीजिएगा। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो। इस प्रकार के कोई तिथि दे दे और उसमें आपको क्या करने के लिए कहा जाए, दिन निकालने के लिए कहा जाए, तो निश्चित रूप से आज के बाद आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कोड याद हो गए होंगे। जो मैंने कोड बताए थे 100, 200 और 300 का, इसके अलावा आपको और कुछ भी कोड याद नहीं रखना है, ये तो ऐसे ही याद रहता है। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।